तो शंकराचार्य जी का मैं बयान सुना, परब्रह्म और अल्लाह ताला के बारे में जो उनका डेफिनेशन है या जो क्लैरिफिकेशन है उसको मैंने सुना। तो अगर एक मुस्लिम लर्नर है, जो मुस्लिम स्कॉलर है, अगर वो उनके बयान के परब्रह्म के तरफ वाला जो अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला की अवधारणा से मैच कर रही है। अगर कोई मुसलमान उनके जो डेफिनेशन है उनको अगर देखेगा, तो वो जो परब्रह्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं, उसमें से लगभग 60-70% अल्लाह की जो अवधारणा इस्लाम में की गई है उससे मैच करता है। कुछ अवतार वाली अवधारणा से अलग हो जाएगा या कुछ डेफिनेशन अलग हो सकता है, मगर वो बहुत सारी चीज़ों में मैच कर रहा है। शंकराचार्य जी प्रकांड पंडित हैं, हिंदुज़्म के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं या स्क्रिप्चर्स को पढ़े हैं, मगर मुझे जो उनके नॉलेज से पता चल रहा है, हालांकि उन्होंने अल्लाह शब्द को बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन दिए हैं, मगर वो उनके बातों से लग रहा है कि वो इस्लाम के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किए। अगर आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करने बैठे हैं, तो दो चीज़ों का कंपैरिजन करने बैठे हैं, तो दोनों चीज़ का समान नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी ने ना हदीसों को पढ़ा है, ना कुरान शरीफ को पढ़ा है, ना उनकी मार्मिकता, उनकी गहराई पे उन्होंने रिसर्च किया है। वो बस एक शब्द को पकड़ के रिसर्च किए, हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको बताया है, मगर उन जो इस्लामिक डीप नॉलेज है ना अल्लाह के बारे में या अल्लाह के अवधारणा के बारे में, जो डीप नॉलेज है ना, उन्होंने इस्लाम की तरफ से नहीं बताया। शाब्दिक इस्लाम और इस्लाम की जो ब्रॉड माइंडेड फ़िलॉसफ़ी है, जो सूफिया इकराम की फ़िलॉसफ़ी है, जो डिबेट है, अगर शंकराचार्य जी उसको भी पढ़ेंगे ना, तो शंकराचार्य जी को अफ़सोस होगा कि मैंने अल्लाह के बारे में बहुत चीज़ें छोड़ दी या बहुत चीज़ें नहीं बयान की, जो कि परब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया। परब्रह्म और जो जब वो डिफिनेशन कर रहे थे, तो मैं तो देख रहा था ये भी तो अल्लाह का डेफिनेशन, ये भी तो अल्लाह का डेफिनेशन, ये भी तो अल्लाह का डेफिनेशन। अवतार वाली अवधारणा को छोड़ दिया जाए तो लगभग 60-70% जो वो परब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, वो अल्लाह की अवधारणा से मैच कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जिनको परब्रह्म जो इस्लाम में जो परब्रह्म के बारे में है, या इस्लाम में जो अल्लाह ताला के बारे में है, उसके बारे में अगर जानना है तो ब्रॉडली उस चीज़ को पढ़िए। और सूफिया इकराम की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो उनका डीप थॉट है, जो उनका इल्हाम है, जो उनका जिसके बारे में मिर्ज़ा गालिब भी कहते हैं या बहुत सारे सूफिया इकराम कह के गए हैं, ये वहदतुल वजूद है, उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बात एक ही हो रही है, बस किसी के पास तथ्य ज़्यादा है और किसी के पास तथ्य कम है। बेहतर अल्लाह जानते हैं।